आर पार की लड़ाई का बना लिया मन, अब खुलकर मैदान में उतरे दबदबे वाले नेताजी। ब्रजभूषण ने दी बड़ी धमकी, मोदी योगी की टेंशन कैसे बढ़ गई, अब समझाने का वक्त नहीं, हम भार लगते हैं तो एक बार कह दो। ब्रजभूषण के बयान से आया सियासी भूचाल, अखिलेश भी हैं बयान से हैरान, जानिए पूरा मामला। ब्रजभूषण सिंह की एक पहचान है, किसी से डरते नहीं है, जो सच होता है बोल देते हैं, जो दिल में होता है सबके मुंह पर बोलते हैं। बीजेपी के नेता हैं लेकिन एक बार भी नहीं सोचते कि उनके साथ क्या होगा। ब्रजभूषण सिंह को टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने 2027 के चुनाव से ठीक पहले ऐसा ऐलान किया है कि बीजेपी में खलबली मच गई है। पहले खबर थी कि उनकी बेटी को नोएडा से समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है, अभी उसमें वक्त है। लेकिन इसी बीच ब्रजभूषण ने जो कुछ कहा उसके बाद कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी भी सोच में जरूर पड़ गए होंगे। ऐसा क्या उन्होंने कहा है जिस पर राजनीतिक भूचाल आया है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ब्रजभूषण ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अब समझाने का समय खत्म हो चुका है और अब अपनी ताकत पहचानने का वक्त है। उन्होंने छत्री समाज को लेकर भी बड़ा संदेश दिया और कहा कि जब जब समाज को दबाया गया तब तब उसने चुप्पी साध ली और यही उसकी सबसे बड़ी गलती रही। देखा जाए तो यह बयान ऐसे समय पे आया है जब 2027 के चुनाव की तैयारी धीरे धीरे तेज हो रही है। बीजेपी पहले ही योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और संगठन को मजबूत करने में जुटी है। लेकिन इसी बीच ब्रजभूषण का इस तरह खुलकर सामने आना पार्टी के अंदरूनी समीकरण को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि 6 बार के सांसद रह चुके हैं और पूर्वांचल में उनका मजबूत जनाधार माना जाता है। ऐसे में उनका यह तेवर सीधे तौर पर पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गया है। इतना ही नहीं, इस पूरे बयान में एक और अहम बात छिपी हुई है। ब्रजभूषण ने अपने भाषण में बार बार ये संकेत दिया कि समाज को उसकी ताकत का एहसास नहीं कराया गया और अब वक्त आ गया है कि वो खुद अपनी पहचान बनाए। उन्होंने इतिहास के नायकों का जिक्र करते हुए भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश भी की। यह बयान सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश भी था जो सीधे एक बड़े वोट बैंक को संबोधित करता है। यही वजह है कि अब इस बयान को 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ब्रजभूषण की नाराजगी की वजह क्या है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2024 के बाद से उन्हें पहले जैसा महत्व नहीं मिल रहा है और संगठन में भी उनकी भूमिका सीमित होती नजर आ रही है। साथ ही ये भी चर्चा है कि आने वाले समय में संगठन और सरकार में फेरबदल होना है और ऐसे में वह अपने परिवार और समर्थकों के लिए जगह बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इस बयान का असर विपक्ष पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जब सत्तारूढ़ दल के अंदर से इस तरह की आवाज उठती है तो विपक्ष उसे मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। समाजवादी पार्टी पहले ही पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए सामाजिक समीकरण साधने में लगी है और ऐसे बयान उसके नैरेटिव को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि ये भी सच है कि बीजेपी का कोर वोट बैंक अभी भी मजबूत माना जाता है, लेकिन अगर उसमें हल्की सी भी दरार आती है तो चुनावी गणित बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्रजभूषण का यह बयान सिर्फ एक चेतावनी है या फिर आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक कदम देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया है कि वो 2029 का चुनाव हर हाल में लड़ेंगे, चाहे टिकट मिले या नहीं। यानी वो पीछे हटने वाले नहीं है और ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले उनकी सक्रियता बढ़ना तय माना जा रहा है।